इस वीडियो में हम आपके लिए लॉगरिथम के टॉपिक में से कुछ सवालों को लेकर आए हैं और इस वीडियो से पहले भी 3-4 पार्ट हम बना चुके हैं लॉगरिथम के टॉपिक पर, जिसमें हमने आपके लॉगरिथम यानी कि लघुगणक के टॉपिक में कंप्लीट बेसिक को क्लियर किया है और उसके जितने भी फॉर्मूले हैं उसे भी बताया है। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन वीडियोस को आप चैनल जैक्सर पर जाकर देख सकते हैं, या फिर आपको उन वीडियोस के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक भी यहाँ पे मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और ऊपर आई बटन पर भी क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे और इस वीडियो के लॉगरिथम के कुछ सवालों को देखते हैं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जैक्सर में। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है log 2 बेस 8 इंटू यानी कि मल्टीप्लाई log 3 बेस 9। इसको सॉल्व करना है, यानी कि इसको सिंप्लीफाई करना है, सरलीकरण करना है और इसे सॉल्व करके इसका आंसर बताना है। अगर आपने हमारी लॉगरिथम की पहले वीडियो जो हमने बनाई थी, जिसमें हमने आपके फार्मूले भी आपको लॉग के बताए थे और उसमें हमने आपके बेसिक कंसेप्ट को भी क्लियर किया था, अगर आपने उस वीडियो को देखा है और अच्छी तरह से समझ लिया है तो आप इस वीडियो को यहीं पर रोक दीजिए, इस वीडियो को पॉज कर दीजिए और इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और इसका आंसर देखिए आपका कितना आया। उसके बाद आइए हम देखते हैं कि इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे। उसके बाद आप भी देख लीजिएगा कि आपने सही किया था या गलत किया था। यहाँ पर लिखा हुआ है log 2 बेस 8 मल्टीप्लाई log 3 बेस 9। जब इस तरह से नंबर लिखा होता है, अगर इसकी कुछ पावर होती 9 की तो यहाँ पे लिखी होती 4, 5, जितनी भी पावर होती वो यहाँ लिखी होती, लेकिन पावर अलग चीज होती है। और यहाँ पे आप ऐसा मत समझिएगा कि 3 जो है 3 की पावर 9 है, ऐसा अगर आप समझेंगे तो गलत हो जाएगा। लॉग ये जो नीचे नंबर होता है ये बेस में होता है, यानी कि आधार होता है। log 3 आधार पे 9 लिखा है और अगर कोई पावर होती तो इस वाले नंबर के भी ऊपर लिखी होती। यही चीज मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पे जो 2 है और इसके पावर आप 8 मत समझिएगा। log जो 2 है ये बेस में लिखा है, आधार में लिखा है। log 2 आधार 8 यानी log 2 बेस 8 लिखा हुआ है और इसकी कुछ पावर होती तो 8 के ऊपर होती। बस ये चीज आप समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए अब इसे किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। फार्मूले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था, जब इस तरह का नंबर आपको देखने को मिले, इस तरह से लिखा हो, तो आप एक फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं और उस फार्मूले का इस्तेमाल करके आप लिख सकते हैं log 8 बटे log 2, यानी कि जो आधार में होता है, बेस में होता है, उसको log के साथ नीचे और जो ऊपर था उसे ऊपर ही रहने दीजिए, मल्टीप्लाई log 9 और उसी तरह से log जो बेस में है उसे नीचे 3 लिख सकते हैं। ये फार्मूले वाली वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा और उन सभी फार्मूलों को इस्तेमाल याद कर लीजिएगा। तो हमने इस फार्मूले का इस्तेमाल करके इसे इस तरह से लिख दिया। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है 8, यहाँ पे लिखा हुआ है 9। अब 8 का मतलब क्या होता है ये आप देख लीजिए। 8 का मतलब होता है 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8, यानी 2 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। यानी कि 8 की जगह पे हम 3 बार 2 लिख सकते हैं और 2 का शॉर्टकट तरीका होता है कि 2 की पावर 3 लिख दीजिए, यानी कि जो नंबर है मल्टीप्लाई में जितनी बार लिखा है उसकी पावर उतनी लगा दिए। 1 2 3 3 बार है तो 2 की पावर 3 लगा दी, यानी कि 8 की जगह पर 2 की पावर हम 3 लिख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से। और 9 का मतलब होता है 9 गुणे 9, जब 9 का मतलब होता है 3 गुणे 3, यानी 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा और 9 की जगह पे हम 3 गुणे 3 भी लिख सकते हैं, या फिर मेरा मन हो तो 3 की पावर 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो चीज मल्टीप्लाई में जितनी बार है उसको उतनी पावर लगा दीजिए। 2 बार मल्टीप्लाई में तो 3 की पावर 2 हो गई, यानी कि 9 की जगह पे 3 की पावर 2 हम लिख सकते हैं। ये चीज आपको समझ में आ गई। तो यहाँ पे अब हम लिख सकते हैं log 2 की पावर 3 और बटे log 2, और यहाँ मल्टीप्लाई में फिर उसी तरह से यहाँ पे लिख सकते हैं हम log 3 की पावर 2 बटे log 3, इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद आप देखिए एक फार्मूला मैंने आपको फार्मूले वाली वीडियो में बताया था कि अगर कोई पावर में लगा हो नंबर तो उसको शुरू में लिखा जा सकता है फार्मूले की मदद से। तो फार्मूले वाली आप वीडियो जरूर देख लीजिएगा। 4-5 फार्मूले हैं, अगर आप उन्हें याद कर लेंगे तो लॉग के सभी सवालों को अच्छी तरह से सॉल्व करने में सक्षम हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए 3 लिखा हुआ है तो 3 को हम शुरू में लिख सकते हैं फार्मूले के हिसाब से, तो 3 शुरू में आ जाएगा। 2 पावर में लिखा हुआ है 3 के, तो 2 यहाँ से हट जाएगा, ये शुरू में आ जाएगा। फार्मूले की मदद से हमने लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए 3 और log 2 ये दोनों मल्टीप्लाई में है, ये भी मल्टीप्लाई में, यानी 2 जो है log 3 के साथ मल्टीप्लाई में है। तो log 3 ऊपर लिखा है, log 3 नीचे लिखा है, तो ये पूरा पूरा नीचे ऊपर कट जाएगा। log 2 से log 2 ऊपर नीचे पूरा पूरा कट जाएगा। यहाँ बचा 3 मल्टीप्लाई 2,
यानी 2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आंसर आ जाएगा, यानी इसको सॉल्व करके 6 आंसर आ गया। तो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन हमने जिस तरह का लिया था उसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इसे आप इस वीडियो को रोककर इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद जो आंसर आए उसे देखे रहिए। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे हम इसे सॉल्व करके क्या आंसर आएगा, उसके बाद आप मैच कर लीजिएगा कि आपने सही किया है या गलत किया है। यहाँ लिखा हुआ है 5 log 5 बेस 25 डिवाइड log 3 बेस 27। तो आपको मालूम है जब बेस में नंबर हो और इस नंबर हो तो आप क्या कर सकते हैं, log 25 लिखिए और बटे में उसको पूरा फिर से लॉग के साथ जो बेस में नंबर है उसे इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद डिवाइड लगाए, डिवाइड लगा देंगे, इसको भी उसी तरह से लिख देंगे log 27 बटे log 3। और उसी तरह से 27 को आप देखिए कि क्या लिख सकते हैं, अगर 3 को 3 बार मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आता है, 27 आता है। 3 तिया 9 तिया 27, यानी 3 बार अगर 3 को मल्टीप्लाई कीजिए तो 27 आता है। 5 को 5 में मल्टीप्लाई कीजिए तो 25 आता है, यानी कि इसकी जगह पे 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2, यानी कि 5 का स्क्वायर कीजिए, 5 को 2 बार मल्टीप्लाई कीजिए तो 25 आ जाएगा, इसलिए हमने 5 की स्क्वायर लिख दिया। यहाँ पे उसी तरह से log 5 लिखेंगे, डिवाइड लगाएंगे, यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं log 27 की जगह 3 की पावर 3, यानी 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आ जाएगा, उसी तरह से हमने लिख दिया। यहाँ पे लिखेंगे log 3। अब यहाँ पे 3 पहले लिखा हुआ है फार्मूले की मदद से, ये 3 जो है शुरू में आ जाएगा यहाँ से हटके, और ये 2 यहाँ से हटके यहाँ पे शुरू में आ जाएगा। फार्मूले की मदद से हमने लिखा है, ये आप अगले स्टेप में लिखिएगा अपनी कॉपी में। यहाँ पर मैंने आपको यहीं पर मिटाकर दिखा दिया। उसके बाद देखिए log 5 है, ऊपर भी नीचे भी, तो ऊपर नीचे कट जाएगा। यहाँ log 3 है, log 3 है, ऊपर नीचे कट जाएगा। यहाँ बचा 3, यहाँ बचा 2, 2 डिवाइड 3 बचा, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं 2 डिवाइड 3, या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हैं 2/3। इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये दोनों ही आपका आंसर है। चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है और इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए इस वीडियो को रोककर। उसके बाद देखिए कि आपने सवाल को सही किया है या गलत किया है। यहाँ देखिए log 8 बेस m लिखा हुआ है, log 8 बेस m प्लस log 8 बेस 6 इक्वल टू 2/3 या 2/3 या 2/3, कुछ भी आप इसे पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है प्लस लगा हुआ है, तो अगर आपने फार्मूले वाली वीडियो देखी होगी तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि अगर कोई भी चीज प्लस में लिखी हो तो उसको मल्टीप्लाई में लॉग से किस तरह से लिखते हैं, ये फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है, मैं आपको यहाँ पर लिख कर भी दिखा दे रहा हूँ। लॉग का एक फार्मूला होता है log m प्लस log n, एक फार्मूला ये होता है। अगर इस तरह से प्लस में लिखा हो तो आप इसको लिख सकते हैं log mn, log mn, यानी कि m और n के बीच मल्टीप्लाई में, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो उसी तरह से इसको भी आप किस तरह से, इस तरह से लिख सकते हैं। तो हम इसको इस तरह से लिख दे रहे हैं, इस तरह से लिख देंगे log 8 बेस m6 या 6m, कुछ भी लिख सकते हैं। तो 6m हमने लिख दिया, यानी 6 और m जो है मल्टीप्लाई में है, और 8 जो था बेस था दोनों का सेम था, तो 8 एक ही बार आ जाएगा। और मैंने आपको फार्मूले वाली वीडियो में ये भी बताया था कि जिसका बेस कुछ ना हो उसका बेस 10 माना जाता है, 10 माना जाता है। तो आप फार्मूले वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा ताकि आपके सभी बेसिक कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाएं। तो हमने फार्मूले की मदद से इसको लिख दिया, इस वाले फार्मूले की मदद से हमने इसको लिख दिया log 8 बेस 6m इक्वल टू 2/3, यानी 2/3 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आपने देखा पहले जैसे हमने सवाल को सॉल्व किया था log 6m, और जो बेस में है उसको हम नीचे लिख सकते हैं log 8 लिख सकते हैं, और बराबर में 2/3 लिखा हुआ है उसे लिखा रहने देंगे। अब ये log 8 है, इसको बराबर के उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, log 6m हो जाएगा, बराबर जाके 2/3, और यहाँ हो जाएगा log 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए log 8 लिखा हुआ है, एक फार्मूले के हिसाब से अगर किसी भी log में कोई चीज लिखा हो, कोई भी नंबर लिखा हो log m की पावर n, तो आप इसको लिख सकते हैं। ये फार्मूला होता है कि आप उसको लिख सकते हैं n log m लिख सकते हैं, यानी कि अगर कोई भी नंबर के ऊपर पावर लगी है तो वो log के शुरू में आ जाएगी, और अगर शुरू में लगी हुई है तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, उस नंबर के ऊपर पावर लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये शुरू में नंबर लिखा हुआ है 2/3 log 8, तो इसको अगर मेरा मन है तो हम 8 के ऊपर पावर भी लगा सकते हैं इसी फार्मूले की मदद से। तो इस फार्मूले की मदद से हम इसको इसके ऊपर लगा दें अगर, तो ये हो जाएगा log 6m बराबर log 8 की पावर कितनी हो जाएगी, 2/3 हो जाएगी।
इसकी मदद से। अब इसको देखिए 8 का क्या मतलब होता है, 8 का मतलब होता है 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 2 को 3 बार मल्टीप्लाई कीजिए तो 8 आता है, यानी कि 2 3 बार लिखा हुआ है तो 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, यानी कि 8 को 2 की पावर 3 भी तो हम लिख सकते हैं, यानी कि 3 बार अगर 2 का मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाएगा, तो 8 की जगह पे हम चाहें तो 2 की पावर 3 भी लिख सकते हैं। तो हम उसको यहाँ पर लिख दे रहे हैं, क्या लिख दे रहे हैं, इसको यहाँ पे लिखा हुआ है log 6m बराबर, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 की पावर 3, लॉग में लिखा हुआ है तो लॉग हम लगा देंगे, लॉग 2 की पावर 3 और होल पावर कितनी है इसकी 2/3। और यहाँ पे पहले ही आप चाहें तो दोनों तरफ से लॉग को कैंसिल भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ लॉग है तो चाहे आप यहाँ पर कैंसिल कीजिए चाहे यहाँ पर कैंसिल कीजिए। तो यहाँ पे हम हटा दे रहे हैं, दोनों तरफ से लॉग कैंसिल हो गया तो बचा केवल 6m बराबर 2 की पावर 3 और होल पावर कितनी है 2/3 है, 3 बटे में है और 3 यहाँ पे ऊपर है। तो यहाँ पे अगर किसी की पावर हो और होल पावर हो तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 6m बराबर हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 गुणे 3 और नीचे 3 लिखा हुआ है तो 3 से 3 कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 का यानी कि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, तो 6m बराबर हो जाएगा 4 और m बराबर हम लिखेंगे तो 4/6 आ जाएगा, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। तो इस तरह से m की वैल्यू निकल कर आ गई। इसको आप अगर चाहते तो थोड़े स्टेप्स को माइंड में भी सॉल्व कर सकते थे, मगर मैंने आपको एक एक स्टेप सॉल्व करके दिखाया, इसलिए क्योंकि बहुत से बच्चे कमज़ोर होते हैं जिन्हें अच्छी तरह से समझ में नहीं आता, तो मुझे हर एक स्टेप को दिखाना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। और आप अगर चाहें तो कुछ स्टेप्स को अपने माइंड में करके भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं चाहता तो यहाँ पर डायरेक्ट ही इस स्टेप के बाद इस स्टेप को लिख देता, यानी m बराबर 2 की पावर 2/3। ये अपने दिमाग में अगर आप इतना सॉल्व कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते हैं तो एक एक स्टेप में भी कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे और नेक्स्ट सवाल यानी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस वीडियो में इस सवाल से पहले मैंने आपके लिए जो सवाल लिया था वो सवाल और ये सवाल बिल्कुल मिलते जुलते हैं, तो आप इस वीडियो को रोककर भी इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद मैं आपको इस सवाल को 2 तरीकों से सॉल्व करना सिखाऊंगा। आपको जो तरीका सही लगे उस तरीके से कर सकते हैं, या फिर आप जिस तरीके से आप चाहें उस तरीके से कर सकते हैं। तो आइए इसे देखते हैं किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ हुआ लिखा हुआ है log 2 बेस a इक्वल टू 4 माइनस log 2 बेस 4। तो हम इसे क्या करेंगे, इसे हम करेंगे log 2 बेस a लिखा रहने देंगे, बराबर 4 लिखा है लिखा रहने देंगे, माइनस log 2 बेस 4 लिखा हुआ है तो हम इसको क्या कर देंगे, इसको हम लिख देंगे log 2 की पावर 2 अपॉन log 2। ये कैसे हमने लिख दिया, ये क्योंकि इसलिए लिख दिया हमने log 4 यहाँ लिख दिया, नीचे log 2 लिख दिया, और 4 की जगह पे हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, यानी 2 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो इसलिए हमने इसको डायरेक्ट एक स्टेप में लिख दिया। उसके बाद 2 जो शुरू में लगा हुआ है इसकी पावर में, इसको अगर फार्मूले की मदद से चाहें तो इसको हम शुरू में भी लिख सकते हैं, तो ये शुरू में आ गया। अब यहाँ पर देखिए log 2 से log 2 कट जाएगा और यहाँ बचेगा 4 माइनस 2, और 2 में से जब 4 में से 2 हटाएंगे तो आप डायरेक्ट इसको एक स्टेप में ही 2 लिख सकते हैं, बराबर यहाँ पे log 2 बेस a लिखा हुआ है, इसको इस तरह से लिख देंगे, यानी इसको सॉल्व करके इतना आ गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं log a अपॉन log, यहाँ पर अगर आप चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, नहीं चाहें तो आप डायरेक्ट भी इसका आंसर यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर सॉल्व करेंगे तो 2 स्टेप और बढ़ जाएंगे, नहीं सॉल्व करना चाहते हैं तो आप लॉग की फार्मूले वाली वीडियो देख लीजिएगा, तो आप इसको डायरेक्ट एक स्टेप में भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि अगर इस तरह से लिखा हो और लॉग को कैंसिल करना हो सिर्फ एक ही तरफ से, तो आप किस तरह से करेंगे, ये जो 2 यहाँ नीचे लिखा हुआ है इसको लिखा रहने दीजिए। उसके बाद ये जो ऊपर वाले नंबर हैं इसको आपस में पलट दीजिए, तो ये वाला 2 इधर आ जाएगा, बराबर a हो जाएगा, यानी a की वैल्यू आ गई 2 की पावर 2, यानी 2 की पावर 2 का मतलब 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 4 आएगा, बराबर a आएगा, यानी a की वैल्यू कितनी 4 निकल के आ गई 4। अगर आप इसको सॉल्व करके निकालते तो भी आ जाता। तो इसको सॉल्व करने का तरीका भी अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको फार्मूले वाली वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने आपको इसको सॉल्व करना भी सिखाया है, और डायरेक्ट किस तरह से लिखा वो मैंने आपको यहीं पर दिखा दिया और उस वीडियो में भी बताया है। और इस सवाल को आप दूसरी तरह से किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए। मैंने इसको इधर ही सॉल्व किया तो इस तरह से इसका आंसर आ गया, लेकिन अगर आप इस सवाल को इस तरह से सॉल्व करना चाहें, किस तरह से, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है log 2 बेस a बराबर 4 माइनस log 2 बेस 4।
यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है, मैंने इस स्टेप को इधर ही सॉल्व कर दिया, उसके बाद डायरेक्ट आंसर आ गया। अब मेरा मन है कि हम इसको इधर ले आए, तो इधर भी ला सकते हैं, तो भी आपका आंसर सही आएगा। देखिए log 2 बेस a और प्लस हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे माइनस लगा है, बराबर के इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो log हो जाएगा log 2 बेस 4 हो जाएगा, बराबर क्या लिखा हुआ है 4 लिखा हुआ है, ये 4 इधर ही रहेगा। उसके बाद यहाँ देखिए प्लस लगा हुआ है, पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था अगर प्लस लगा है, आधार दोनों का अगर सेम है, तो आप फार्मूले की मदद से इसको लिख सकते हैं log 2 बेस 4a, यानी कि दोनों मल्टीप्लाई में हो जाएगा, बराबर 4 लिखा है 4 लिखा रहने देंगे। अब यहाँ लिखा हुआ है log 2 बेस 4a बराबर 4, तो इसको हम लिख सकते हैं फार्मूले की मदद से log 4a बटे log 2 बराबर 4। अब ये log 2 नीचे बटे में लिखा है, बराबर के उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यहां से हटा के हम log 2 को यहां पे लिखे दे रहे हैं, log 2 हो गया। अब ये नीचे देखिए शुरू में लगा हुआ है, तो इसकी पावर को हम इधर भी लगा सकते हैं, अगर कोई log के आगे कोई नंबर लिखा हुआ है तो उसको पावर भी लिख सकते हैं। यहाँ पर log 2 की पावर 4 हो जाएगी, अगर 4 पावर है, इसका मेरा मन है यहाँ शुरू में लिखने का, तो भी लिख सकते हैं। तो 4 यहाँ शुरू में लिखा था, तो हमने इसको ऊपर कर दिया। अब यहाँ पे log 2 की पावर 4 है, तो log 2 की पावर 4 का मतलब होता है, यानी कि 2 को जो है 4 बार आप मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, यानी 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यानी 16 आएगा। यहाँ पे इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट आप इसको लिख सकते हैं 16, तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट 16 लिख दिया। तो देखिए एक ही स्टेप में लिख दिया, लेकिन आप अपनी कॉपी में चाहें तो अलग अलग स्टेप में भी करके दिखा सकते हैं। तो इसको हमने सॉल्व कर लिया। उसके बाद आप देखिए अगर दोनों तरफ log हो इस तरह से और उसके आगे कोई भी नंबर ना हो, तो log से log कैंसिल हो जाता है, 4a बराबर कितना आ जाएगा 16। अब ये 4 यहाँ लिखा हुआ है, 4 से काट दीजिए, 4 एकम 4, 4 चौक 16, यानी a बराबर कितना आ गया 4। तो आपने देखा कि इसको अगर इधर ही सॉल्व किया तो भी आंसर a का मान 4 ही आया, और इसको इस तरह से सॉल्व किया तो भी आंसर 4 ही आया। कहने का मतलब ये है कि आप चाहे जिस तरह से सॉल्व करें, लेकिन अगर आपका तरीका अगर सही है तो आपका आंसर हमेशा सही ही आएगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बता दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि उन बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके जिन्हें इस वीडियो की ज़रूरत है। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और वीडियो में, जब तक के लिए आप बने रहिए जय अक्षर के साथ।